मित्रों नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, परसों प्रदेश में शनिवार के दिन भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक हुई। विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक हुई, ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों तरह से कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर बाहर आई। कुछ पार्टी ने बताई, कुछ छनकर बाहर नहीं आई। एक बात जो प्रोग्राम इमीडिएट प्रोग्राम बनाया गया है वो ये है कि जो देश के 4-5 बड़े नेताओं को प्रदेश में इंडिपेंडेंट जनसंपर्क अभियान करेंगे। मतलब घर घर जाएंगे अगले 15-20 दिनों में, अगला 1 महीना लगा लीजिए, और सब लोगों से मिलेंगे और अपना एक व्यू कायम करेंगे ताकि जो केंद्र की नेतृत्व है वो किसी भी तरह के मुगालते में ना रहे। जब केंद्र का नेतृत्व अपनी तरह से मिलेगा तो उनके पास इंडिपेंडेंट राय होगी। और इन जो लोग जाएंगे उनमें जो प्रदेश के मौजूदा प्रभारी बनाए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान वो होंगे, सह प्रभारी विप्लव देव होंगे, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, सुरेंद्र सतीश पुनिया होंगे जो विधानसभा में प्रभारी बनाए गए थे, और सह प्रभारी जो उस समय बनाए गए थे वो थे सुरेंद्र नागर, वो होंगे। एक आधे को और भी ऐड किया जाएगा। तो ये लोग जाएंगे, इस लोगों से जनसंपर्क अभियान करेंगे। कभी भी प्रदेश में लोगों से संपर्क करने का कोई नुकसान नहीं होता है, लाभ ही होता है 2-3 तरह से। पहली बात तो आपके पास इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन होती है, लोग क्या सोच रहे हैं। प्रदेश का नेतृत्व आपको बरगला नहीं सकता है, केंद्रीय नेतृत्व को, कि लोग ये सोच रहे हैं हम तो जीत ही जाएंगे वगैरह वगैरह। ये अगर प्रदेश के स्तर के नेताओं से लिया जाए तो वो तो अपनी अच्छी छवि पेश करते ही हैं, क्योंकि उन्हीं के जिम्मे देश प्रदेश रहा है और वही आगे अपना व्यू देंगे। इंडिपेंडेंट अगर केंद्रीय नेता लेते हैं तो एक इंडिपेंडेंट जानकारी मिलती है और कई तरह का सोर्स बनता है कि हाँ जी, मोटे तौर पर क्या प्रदेश में प्रभाव है, क्या लोगों का रुख है और उसमें कैसे उसे ठीक किया जाए। प्लस जो लोगों से अगर आप संपर्क करते हैं तो लोगों का भी एक जो भाव रहता है कि हाँ, नेतृत्व जुड़ा हुआ है लोगों से, मैदान से कटा हुआ नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सुझाव है पार्टी को कि जिस तरह से इन 4 लोगों को आपने 4 लोगों को प्रदेश में भेजा, उस तरह से प्रदेश के कुछ खास नेता हैं उनको भी आप अगर स्टेट में भेजेंगे लोगों से मिलने के लिए तो उसका लाभ बहुत अधिक होगा। और वो नेता हैं, 3 नेता तो मैं आपको बता ही देता हूँ। 3 नेता हैं वो मनोहर लाल खट्टर। प्रदेश में 21 से 22 सीटें हैं जो पंजाबियों के प्रभाव में है, जहाँ पंजाबी वोट 10% से लेकर 35% तक है। तो अगर मनोहर लाल खट्टर 21-22 सीटों पर घूम जाएं और पंजाबी समूह को के बीच अपनी जो नेतृत्व को कायम कर लें, उनको पार्टी के पास ले आए हो जो नाराज था खट्टर साहब से, तो 21-22 सीटों पर फर्क पड़ सकता है। फिर दूसरा वर्ग जो है वो है गुर्जर वर्ग। ये मैं वो वर्ग की बात कर रहा हूँ जो पार्टी के साथ मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। उनको सिर्फ आपको और करीब लाना है और उनको सिर्फ एक जो उनमें निराशा आ गई थी उसको आपको पुश करना है और उससे आपको उनका वोट मिल जाएगा। दूसरा है गुर्जर समाज। जैसा मैंने बताया, गुर्जर समाज की लगभग 10-11 सीटें हैं पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर, जो बिल्कुल ऊपर से शुरू होती हैं कालका से और नीचे फरीदाबाद तक जाती हैं और इधर दक्षिण हरियाणा में भी जाती हैं। तो ये सारी सीटों पर 10-11 सीटें हैं। ये वर्ग भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है मानसिक रूप से और इनका 10-11 सीटों पर प्रभाव है, जो अगर किशन पाल को और कंवर पाल को अगर इन सीटों पर दौरा करने की स्पेसिफिक जिम्मेदारी लगा दी जाए तो बीजेपी को उसका भी बड़ा लाभ होता है। तीसरा वर्ग है यादव। तो जो अहीर बेल्ट है उसके अंदर 10-11 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के प्रभाव की हैं। ये वर्ग भी मानसिक रूप से बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछली
3 बार से बीजेपी के टिकट पर राव इंद्रजीत वहाँ जीत रहे हैं और बीजेपी अच्छी खासी संख्या में वहाँ से सीटें लेकर आती है। इस वर्ग में आप इंद्रजीत को या आपके पास और रही जो नेता हैं उनको वहाँ पर फोकस कर देंगे तो वो भी लगभग 10-11 सीटें हैं जिन पर वो अपना प्रभाव रखते हैं और पार्टी को जितवा सकते हैं। कुल मिलाकर ये 40 से 45 सीटें हो जाती हैं जहाँ इन 3 समुदायों के ही वोट जो है वो आपको जितवाने की स्थिति में ला सकते हैं। आपके पास जो है इस समय ओबीसी मुख्यमंत्री है, ओबीसी मुख्यमंत्री को ओबीसी बहुल सीटों पर घुमाइए। ओबीसी वर्ग ऐसा वर्ग नहीं है, वो हर सीट पर ही होता है और हर सीट पर लगभग 30% आपको मिल जाता है। उनका सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो एक जात में नहीं बटे हैं, वो अलग अलग जातियों के हैं लेकिन आते ओबीसी में हैं। जैसे अहीर और गुजर भी ओबीसी सीट्स पर आते हैं लेकिन उनकी सीटों का जो अपना प्रभाव है वो अलग से भी है। उस तरह से जो दूसरी ओबीसी ए है हरियाणा में, जिसमें बहुत छोटी छोटी जातियाँ, कुम्हार, लोहार, जो वर्ग आर्टिसन का काम करता है, वो जो है उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। तो उन पर भी अगर कोई व्यक्ति लग जाए तो इस तरह से अगर समाज से सीधा कांटेक्ट करके बीजेपी इस बार कोशिश करेगी तो उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो सकती है, पार्टी जीतने की स्थिति में आ सकती है। आज की तारीख में दोनों पार्टियां 50-50 के आसपास खड़ी हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और 50-50 सीटों में कौन आगे निकल जाता है ये देखने की बात होगी। लेकिन अगर बीजेपी इस लेवल पर काम करे, इस स्तर पर काम करे तो बीजेपी अच्छी स्थिति में आने के हालात में है। दरअसल बीजेपी का जो बेस वोट है वो कांग्रेस से ज़्यादा है, सिर्फ उसको जोड़ने की जो है वो एफर्ट करने की ज़रूरत है। नहीं तो कांग्रेस के पास बहुत लिमिटेड बेस वोट है। वो बेस वोट है जाट का, और जाट समुदाय से जुड़ा हुआ और चरमकार समुदाय से जुड़ा हुआ। ये 2 जातियों पर ही उनका पूरा इलेक्टोरल स्ट्रेटजी निर्भर करती है, जबकि जितनी बाकी अदर दूसरी जातियां हैं वो बीजेपी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। इसलिए मेरा इसमें एक छोटा सा सुझाव ये है कि सिर्फ केंद्रीय नेताओं पर निर्भर ना रहें। जो प्रदेश के बड़े बड़े समूह हैं, जैसे मैंने आपको बताया ओबीसी, पंजाबी, महाजन, ब्राह्मण, ये जो समूह हैं जो बीजेपी के प्रति कंफर्टेबल हैं, बीजेपी के साथ कंफर्टेबल हैं, वो वहाँ पर अगर कोशिश कर ली जाए तो इस चुनाव में भी बीजेपी अच्छी स्थिति में आ सकती है। तो साथियों, ये था हमारी आज की बात। तो फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।